कि पहले तो वो मां का स्वरूप चाहिए ना है? पहले इस सृष्टि पर क्या चाहिए? यहां से इस सृष्टि पर सुख भी मिलेगा। 5 तत्वों को प्रकृति कहा जाता है। प्रकृति का जो रूप है वो 5 तत्वों का संघात है। तो 5 तत्वों का जो संघात है इस सृष्टि पर, वो प्रकृति सुखदाई है या दुखदाई है? क्या है? लिखो, सुख या दुख है? दुखदाई है। लो, वो याद रहता है। अरे प्रकृति भी सतो प्रधान बनती है या नहीं बनती है? बनती है ना। तो कैसे बनती है सतो प्रधान? है? अभी तो दुखी है, लेकिन हमेशा की बात बताई, प्रकृति सुखदाई है या दुखदाई? क्या कहें? उसके दोनों ही रूप है ना, सुखदाई भी है और दुखदाई भी है। तो ये पहले पहले जो है सृष्टि का जो रूप है हर आत्मा के लिए, वो कैसा है? सुखदाई है। तो वो सुखदाई रूप जब विनाश हुआ तो कहां गया? है तो अभी दुखदाई है दुनिया में। अंत में सारी दुनिया तमो प्रधान हो गई, प्रकृति भी तमो प्रधान हो गई, आत्मा भी तमो प्रधान हो गई, क्योंकि भोगी आत्मा है। तो कहां गई सब? है कुछ बता दे। पाताल में गई। अच्छा, अरे सारी पढ़ाई बेकार कर दी। चाहे जड़ तत्व हो प्रकृति, और चाहे चैतन्य तत्व हो है तो आत्मा, तो वो 2 रूप हैं, परा और अपरा। ये दोनों जो मनुष्य सृष्टि का बीज है उसमें समा जाते हैं। क्या? कौन है बीज? सागर है या सूर्य है? कौन है? ऊपर है। हाँ, सागर है। तो सागर में पृथ्वी भी समा गई। क्या? अग्नि भी समा गई। पृथ्वी के अंदर ज्वाला भरी हुई है या नहीं भरी हुई है? ज्वाला भरी हुई। तो ज्वाला भी समा गई। और हवा, हवा भी समा गई। पृथ्वी में है, पृथ्वी में जल भी है, क्योंकि पृथ्वी का जो स्वरूप है वो थोड़ा है या सागर का स्वरूप ज्यादा है? सागर बहुत है और पृथ्वी तो थोड़ा है रूप। 3 हिस्सा, तीसरा हिस्सा पृथ्वी है और नहीं, चौथा हिस्सा पृथ्वी है और 3 हिस्सा सागर है, जो सागर का बड़ा रूप है। तो सागर में पृथ्वी समा गई, तो अग्नि भी समा गई, तो हवा भी समा गई, तो आकाश भी है उसमें कि नहीं? वो भी। 5 तत्व एक समुद्र में, सागर में, ज्ञान सागर में समा गए। जड़त्व भी समा गया और चैतन्य आत्मा भी समा गई। तो बताया, तो जब शांति हो जाएगी है, पहले क्या हो जाएगी? विनाश होगा तो पहले क्या चाहिए? है? शांति चाहिए। क्योंकि तुम बच्चों को शांति का फिर वर्षा मिल जाता है? वर्षा मिल जाता है। कहाँ मिलेगा? शांति धाम में मिलेगा या इस अशांति धाम में मिलेगा? वह शांति धाम भी खलास। तो क्या रह गया? कुछ रहा कि नहीं रहा? शांति रहा कि सुख रहा? है? इस दुनिया में क्या रहा?
चोटी जड़ है या चैतन्य है? चोटी क्या है? चोटी को क्या कहें? अरे लोगों बताओ, चोटी जड़ है या चैतन्य है? चोटी तो जड़ है, और जड़ है तो अशांति, जड़ में शांति, जड़ तो बुद्धि में तो शांति नहीं हो सकती। तो बताया कि वो जड़ भी कहां समा गया है? चैतन्य में समा गया। किस चैतन्य में? जो आदम है वो चैतन्य रहता है या वो भी जड़ हो जाता है? हाँ, वो परम ब्रह्म का रूप हो गया। तो वो माता भी है, वो पिता भी है, वो शांति धाम भी है, और वो क्या सुखधाम भी है। बोला बच्चे तुम किसको याद करते हो? सुखधाम को याद करते हो, शांति धाम को याद करते हो, और क्या याद करते हो? बाप को याद करते हो, टीचर को याद करते हो। वर्षा माने सुख का वर्षा, शांति का वर्षा। तो तुम बच्चों को वर्षा मिल जाता है कि वहां भले रहते भी हो तो भी कहा शांति धाम में, तो भी वहां कोई अशांत नहीं रहता है। क्या? कोई अशांत नहीं रहता। कोई माने है वो कीड़े मकोड़े जैसी आत्मा, शांत रहेंगी कि अशांत रहेंगी? शांत रहेंगी। कहा? आदम में। जिसको कहा आदम पतित तन योग लगाया तो पावन बना, और पावन बना तो घर भी पावन और आत्मा भी पावन। क्या? आत्मा भी पावन हुई या नहीं हुई? आत्मा भी पावन, शरीर भी पावन। लेकिन वो कीड़े मकोड़े वाली आत्माएं वो कहां जाएंगी? हाँ, बताया कि जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर बाप के बच्चे हैं। कौन से बाप के? सुप्रीम सोल बाप, परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, वो बच्चे तो वास्तव में कहां होने चाहिए? वो ऊंचे से ऊंचे बाप है या थोड़ा नीचे है? हाँ, प्रजापिता के मुकाबले क्या कहेंगे? धर्म पिताओं के मुकाबले क्या कहेंगे? बहुत ऊंचे है। वो तो बापों का बाप हो गया, तो फिर ऊंच हुआ ना। तो ऊंच बाप के ऊंच बच्चों को फिर घर कैसा मिलना चाहिए? हाँ, ऊंच क्वालिटी का घर मिलना चाहिए। तो बताया जिस शांति धाम में तुम रहते हो वो तो बड़े लंबे समय की शांति धाम का रूप है कि छोटा रूप है? नहीं। और जहां शांति ज्यादा तो सुख भी ज्यादा। तो वहां अशांति होती नहीं। कहां अशांति नहीं होती? जो बीज रूप शांति धाम हुआ और बीज रूप है चैतन्य आत्माएं भी वहां रही पड़ी हैं, वो कैसा हुआ? आत्माएं वो चैतन्य रही पड़ी हैं तो चैतन्य अवस्था में रहती हैं या जड़त्व में ही अवस्था में रहती हैं? कैसी अवस्था में रहती है? कहेंगे सुसुप्त वैसी, सुसुप्त अवस्था में रहती है। सुसुप्त अवस्था में तो जड़वत हो गया ना। हाँ, कोई हिलडुल नहीं, कोई आवाज नहीं। हाँ, गहरी नींद सोते हैं तो घर्राटे आते हैं कि नहीं? तो क्या कहें, शांति है या अशांति है? हाँ, अशांति नहीं है। हाँ, घर्राटे आते हैं, तब घर्राटे आते हैं तो ये बीमारी हुई ना। है बीमारी है, शरीर में तकलीफ है, इस शरीर में कोई डिफेक्ट है, इसलिए घर्राटे आते हैं। तो बताएंगे कि वो तो अशांति की स्टेज हो गई। शांति क्या है? जिसमें कुछ भी याद नहीं रहे। तो शांति धाम का राज्य है और इसको कहा